नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी ऑनलाइन में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट व अन्य राज्य में जितने टेट हुए हैं उन सभी का कुल 66 सवाल पेपर की श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकेंड को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला के माध्यम से लगभग 2000 प्रश्न शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 2000 प्रश्न आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाले हैं, इसलिए इस श्रृंखला को देखना ना भूलिएगा। यह 15 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। प्यारे साथियों, अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आप सबके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे साथियों, यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पेपर फर्स्ट है, जिसमें भाग 1 यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को शामिल किया गया है। इसे अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा 13 नवंबर 2011 को हुई थी। आइए देखते हैं कि आयोग ने किस प्रकार से प्रश्नों को बनाया था और प्रश्नों को प्रकृति को समझते हैं और इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, या फिर मैं इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि आधारित है, कैसे आधारित है जल्दी से बताइए। ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। बी, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डी, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। किस पर आधारित है खेल विधि, जल्दी से बताइए। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है क्या खेल विधि। खेल विधि किस पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का रोग है, यह किससे संबंधित है। ए, मानसिक विकार से। बी, गणितीय विकार से। सी, व्यावहारिक विकार से। डी, पठन विकार से। डिसलेक्सिया बहुत ही प्रसिद्ध रोग है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ठीक है, पठन संबंधित विकार है। पठन संबंधित विकार क्या है, डिसलेक्सिया। ठीक है, जब बच्चा डी को इस तरह से लिखने लगता है, सी को ऐसे लिखने लगता है, तो यह क्या है, पठन से संबंधित विकार है। ठीक है, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे डी को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब बच्चा ऐसे डी को ऐसे लिखने लगे, पी को ऐसे लिखने लगे, तो समझ जाइए कि इसे डिसलेक्सिया नामक विकार है। ठीक है, इसका उपचार होता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का संबंध होना चाहिए। शिक्षा का संबंध किससे होता है। ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। बी, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित गतिविधियों द्वारा। सी, विशेष विद्यालयों में। डी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। शिक्षा का संबंध किससे होता है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ क्या, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अभिप्रेरण क्या है। ए, मोटिवेशन सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। बी, पुराने अधिगम के नए अधिगम को विभेदित करता है। सी, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। डी, अधिगम एक प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना क्या है, अधिगम का प्रक्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करेंगे, ऑप्शन देखकर बताइए। ए, निम्न स्तर से कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। बी, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। डी, कक्षा में विशेष बर्ताव करनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना। ठीक है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, किसमें, न्यून दृष्टि वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है।
ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी श्रव्य दृश्य साधन, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है, कौन सा साधन सही होगा? दृश्य साधन। दृश्य साधन क्या है? श्यामपट्ट को शिक्षक सामग्री के किस समूह से अंतर्गत किया जाता है? श्यामपट्ट को है जो कि दृश्य साधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, श्यामपट्ट को देखा जाता है, इसलिए दृश्य साधन के रूप में सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन सा है? ए श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, डी उपरोक्त सभी। श्यामपट्ट कुशलता कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना सभी श्यामपट्ट कुशलता है। ठीक है, शिक्षण कुशलता है, शिक्षण कुशलता है, इसलिए उपरोक्त सभी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करेंगे? ए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब वो प्रश्न पूछ रहा है डांट के बैठा दो। ठीक है, डांट कर बैठाना गलत बात है, इससे बच्चा जो है कि निराश हो जाएगा और वह प्रश्न पूछना बंद कर देगा, जिससे सीखने में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से बताइए। ए टीपी नन ने, बी फ्रोवेल ने, सी स्पेंसर ने, डी मॉन्टेसरी ने। किसने किया था किंडरगार्टन विधि का प्रयोग किसने किया था? फ्रोवेल ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फ्रोवेल। अगला क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? ए बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। क्या करेंगे जब अभिभावक क्लास में नहीं आता है तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी से हो जाएगा, आप स्वयं अभिभावक से मिलने जाइए जब वह विद्यालय में कभी ना आए। ठीक है, कारण पूछिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। कौन सी मान्यता है? ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह सी टेट की तरह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। कौन सा सही होगा जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है, इसे जो है कि सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि किसके लिए परामर्श दिया जाता है शिक्षक को? ए बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, बी पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, सी निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना तक के शेष बच्चों को किसी भी तरीके से अच्छा करें। ठीक है, अगला ऑप्शन है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। क्या कराना है जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्या? अभ्यास कराना। ठीक है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को बार बार अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस क्षेत्र में कठिनाई का अनुभव करेगा? ऑप्शन नंबर ए सुनिर्मित पाठों में, बी नियोजित निर्देश में, सी स्वतंत्र अध्ययन में, डी अभ्यास पुस्तिकाओं में। किसमें? स्वतंत्र अध्ययन में। स्वतंत्र अध्ययन में क्या करेगा? सबसे ज़्यादा जो है कि कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? ए उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, डी उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह जैसे प्रगति करें उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी कि
जो है कि उत्साहित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति नहीं है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे? ए, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी कि याद करने के मूड में, पढ़ने के मूड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो क्या कहा जाता है? ए, संवेदन प्रौढ़ अवस्था। बी, औपचारिक अवस्था। सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था कहा जाता है जब बच्चा सोचने लगता है? कैसा सोचना है? तार्किक रूप से सोचता है तो कौन सा अवस्था कहा जाता है? वह कहा जाता है मूर्त संक्रिया अवस्था, जिसे कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कौन कौन सा स्तर था? किसके द्वारा पहचाना गया था? ए, कोहलबर्ग के द्वारा। बी, स्किनर के द्वारा। सी, एरिक्सन के द्वारा। डी, पियाजे के द्वारा। या पियाजे के द्वारा पहचाना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ए, निषेधात्मक। बी, संवेदनात्मक। सी, अग्र सक्रिय। डी, उदासीन। कौन सी होनी चाहिए भूमिका? जल्दी से बताइएगा, कौन सी भूमिका होनी चाहिए अल्पवयस्क बच्चों में? अग्र सक्रिय भूमिका सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, खेल के मैदान में। बी, ऑडिटोरियम में। सी, विद्यालय एवं कक्षा में। डी, गृहकार्य में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्यालय एवं कक्षा में जो है बच्चों का जो है कि संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा परिभाषा है। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है परिभाषित। अगला क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पर ब्लैंक दिया है इसमें भरना है। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में से किसी एक को चुनकर इस ब्लैंक रिक्त स्थान में भरना है। इसमें क्या कहा गया है? किसको अनप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? किसको किया जाता है? ए, कक्षा में अधिगम उपस्थिति। बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। डी, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। कौन सा है? रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक प्रश्न क्या उचित है? ए, किसमें कैसे कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखेंगे? या ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में से देखकर बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना। बी, चर्चा करना। सी, कहानी सुनाना। डी, प्रश्न पूछना। क्या है? प्रश्न पूछना में क्या होता है कि बच्चों में जो है कि विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएंगे। बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। डी, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कक्षा में जब स्कूल में विद्यार्थी जब जो है कि खेलते हैं तो वहाँ पर सहयोग एवं संतुलन का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? ए, अनौपचारिक शिक्षा का। बी, औपचारिक शिक्षा का। सी, गैर औपचारिक शिक्षा का। डी, दूरस्थ शिक्षा का। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधक है। ठीक है, इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन क्या है? परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किसके द्वारा विकसित कर सकता है? ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। सी, आदर्श रूप में बर्ताव कर। डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। क्या करके?
विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे किया जा सकता है? आदर्श मूल्यों को आदर्श रूप में बर्ताव करके, आदर्श यानी कि अच्छे रूप से व्यवहार करके जो है कि उनके सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी, कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी, एक सुवक्ता होना। एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, बी, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस लिए? एक अति सक्रिय यानी कि बहुत अच्छा बालक जो है कि सीखने में बहुत सक्रिय है, ठीक है, तेज है, उसे क्या काम देंगे? पीछे बिठाएंगे, यह भी गलत हो जाएगा। कक्षा में कोने बिठाएंगे, यह भी गलत हो जाएगा। श्यामपट्ट पुछवाएंगे, वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? ए, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, बी, उनमें समकक्षियों की चित्रवृत्ति अभिवृत्ति पर, सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्तियों पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिभावकों की चित्तवृत्तियों पर। अगला क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? ए, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनके लिए जो है कि तकनीक सीखना है। ठीक है, उनको सिखाने के लिए शिक्षक को तकनीक सीखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? ए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े, बी, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक शिक्षक को साधन संपन्न होने के लिए क्या अर्थ है? उनको, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यह शिक्षक का साधन संपन्न ज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है संवेगात्मक समायोजन? ए, व्यक्तित्व निर्माण में, बी, अनुशासन में, सी, कक्षा शिक्षण में, डी, उपरोक्त में से सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किसमें? व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रभावी होता है, अनुशासन में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इसी के साथ 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी गलतियां हैं आप कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधार करूंगा, और जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। मैं आप सबके लिए मनोविज्ञान का बहुत अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।